बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। महंगाई में पिसी आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कभी पेट्रोल महंगा होता तो कभी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आता है। गुज़श्ता रोज़ चीनी की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि होल सेल में चीनी की कीमत 1 रुपये इजाफे के बाद 109 रुपये हो गई। रिटेल में चीनी 115 रुपये में दस्तयाब है। चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो, जबकि 10 किलो का थैला 800 रुपये में दस्तयाब है। फाइन आटा 74 रुपये किलो, जबकि 10 किलो का थैला 740 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। गुज़श्ता 3 रोज़ से आटा और 1 हफ्ते से चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है, जबकि घी कम मिकदार में रोज़ाना यूटिलिटी स्टोर्स पर आता है। महंगाई की बात करें तो उधर दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ताहाल सब्जियों की कीमतों को ब्रेक नहीं लग सका। कीमतें ताहाल काबू में नहीं हैं। टमाटर शहर में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लाल आलू 80 और सफ़ेद आलू 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 60 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। बाज़ारों में मटर 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतज़ामिया से सब्जियों की कीमत काबू करने का मुतालिबा किया है। बुलेटिन में अब बात करते हैं चीनी की। शहर कायद में चीनी की कीमत मज़ीद कमी हो चुकी है। एक्स मिल और होल सेल में चीनी मज़ीद सस्ती हो गई। होल सेलर्स ने चीनी आइंदा दिनों में 80 रुपये फ़ी किलो तक आने की नवीद सुना दी। चीनी की बढ़ती कीमतों के पर कट गए। एक्स मिल में चीनी 101, जबकि होलसेल में 103 रुपए फ़ी किलो हो गई। सदर होल सेलर्स ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की कीमत में नुमाया कमी आई है। उम्मीद है 15 रोज में चीनी सार्फिन को 80 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। ये एक हफ्ते के दौरान जो अब आने वाला हफ्ता है उसमें 90 रुपये हो जाएगी, और उससे पिछले हफ्ते एक और मजीद 15 दिन के अंदर ये 80 रुपये से नीचे जाएगी, क्योंकि मिले क्रशिंग शुरू हो चुकी है। अपर पंजाब और लोअर पंजाब इसमें गन्ना अब आना शुरू हो चुका है। इसलिए बेफिक्र हो जाए आवाम कि 80 रुपये से नीचे चीनी मिलेगी। 10-15 दिन की बात है। चीनी की कीमत रिटेल मार्केट में 155 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई थी, जबकि एक्स मिल रेट भी 142 रुपए फ़ी किलो पर पहुंच गया था। होल सेलर्स का कहना है कि हुकूमती इक़दामात पर चीनी की कीमत में कमी आई है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से कारोबारी तबके समेत शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत फौरी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए इजाफे को वापस ले। मुल्क में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुकाबले का माहौल पैदा किया जाएगा। मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा। तमाम कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतें 2 लाख रुपए तक बढ़ा दी। मोटर डीलर्स, कार ट्रेडर्स और गाड़ी के खरीदार शहरी सब परेशान। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन एमएच शहजाद का कहना है कि हुकूमत इन कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। हुकूमती रिलीफ से कंपनियों ने फायदा हासिल कर लिया, आवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया। हुकूमत की उस पॉलिसी को नाकाम किया है इन लोगों ने, लोकल असम्बलरों ने, जिसमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी और जितने अब नए प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें किया है और चाइनीज़ गाड़ियां हैं और जो लोग हैं, हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया था कि अपना रेवेन्यू कम करके आवाम को पास ऑन करने की कोशिश की कि भाई गाड़ियां सस्ती हों और एक दरमियानी तबके का आदमी भी गाड़ी खरीद सके। ऑटो मोटो ट्रेडर्स एसोसिएशन कराची के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर कहते हैं कि मुकामी कंपनियां डॉलर में पुर्जे खरीदती हैं। जब डॉलर सस्ता हुआ तो कीमत में कोई कमी नहीं की गई, जब इजाफा हुआ तो गाड़ियां महंगी कर दी गईं। प्राइसेस जो अभी आ रही हैं, ये अभी 2 दिन पहले हमने होंडा की रिवाइज प्राइसेस देखी, हमने टोयोटा की रिवाइज प्राइसेस देखी। ये बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस प्राइसेस हैं। ये जैसा कि आपने कहा कि ये आम आदमी की है, ये तो अब मिडिल क्लास और अमीर आदमी की रीच से भी बाहर हो गई है गाड़ी की खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना है कि गाड़ी खरीदना अब ख्वाब बनता जा रहा है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है, क्योंकि ये जो कंपनी ने इंक्रीज़ किए हैं प्राइसेस, तो अब हम रह गए ओल्ड गाड़ियों के ऊपर, जो लोकल गाड़ियाँ हो गई या जैपनीज़ गाड़ियाँ हो गई। एट दी एंड जो हमारा जो हैंड यूज़र है वो तो लास्ट स्टेज पे आ गया है कि अब उसने मॉडल्स नीचे जाना शुरू कर दिया है। गाड़ी हमारे बस में नहीं रही है परचेज़ करने के लिए। लोकल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जितने प्राइस हाई कर दिए हैं, डॉलर के इम्पैक्ट की वजह से या हमारी अपनी मोनोपोली सिस्टम की वजह से, तो हमारे बस से बाहर हो गई है कि गाड़ी हम परचेज़ कर पाएँ।
गाड़ियों की बढ़ती कीमत, शहरियों और कारोबारी अफराद ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। कहते हैं अगर हुकूमत जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे तो न सिर्फ गाड़ियों की कीमत में नुमाया कमी आएगी, साथ ही हुकूमत को 1.5 अरब का रेवेन्यू भी हासिल होगा। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बाद रिम्स और टायर फरोशों के कारोबार भी मुतासिर हो चुके हैं। गाड़ियों के आराइशी सामान फरोख्त करने वालों का कहना है कि महंगाई के बायस कारोबार मुतासिर हो चुका है। मुल्क भर में आए रोज महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं गाड़ियों की कीमतों में होश रुबा इजाफे के बाद गाड़ियों के रिम्स और टायर का कारोबार करने वाले भी शदीद मुतासिर हैं। गाड़ी की आराइश में इस्तेमाल होने वाले रिम्स की कीमतों में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 80% का इजाफा हुआ है। रिम्स शोरूम मालिक का कहना है कि गाड़ी की कीमतों में इजाफे के सबब हमारा काम भी मुतासिर हुआ है। जब गाड़ियाँ बिकेंगी, हमारे पास आएंगी तो हमारा ये माल बिकेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे काम पे भी बड़ा असर पड़ गया। इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास 6 लड़के काम कर रहे हैं, महीने के उनका खर्चा हमारे से नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि ये 2-2.5 साल से हमें बड़ी तकलीफ है और महंगाई तो उस पर तो कंट्रोल हो ही नहीं रहे लोगों से। गाड़ियों के पुर्जा इजात की खरीद फरोख्त से लाखों अफराद के रोजगार वाबस्ता हैं, जो कि महंगाई के सबब बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सुई सर्जन ने गैस प्रेशर में कमी पर सिंध और बलूचिस्तान के सीएनजी स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सुई सर्जन गैस हुकाम के मुताबिक गैस सप्लाई में कमी पर सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी का सामना है, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के तमाम सीएनजी स्टेशन को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग की जाएगी। शेड्यूल के तहत सिंध और बलूचिस्तान में तमाम सीएनजी स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सुई सर्जन गैस हुकाम का कहना है कि घरेलू सारिफिन की गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 4 हफ्तों में पूरी इमारत गिराई और मलबा उठाया जाए। 4 हफ्तों का वक्त 29 अक्टूबर से शुरू होगा। तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने लिखा। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इंख़दाम से कबल तिजोरी हाइट्स इंतज़ामिया फ़ाइलें और सामान निकाल ले। बुकिंग फ़ाइलें कमिश्नर कराची की ज़ेर निगरानी निकाली जाएँ। कमिश्नर कराची बुकिंग फ़ाइलों की मुकम्मल इन्वेंट्री भी कराएँ। इन्वेंट्री में बुकिंग करवाने वालों के मुकम्मल पते हिसाबात दर्ज किए जाएँ। तिजोरी हाइट्स इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला मखदूश इमारत को गिराने का अमल एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया है। अधूरी कार्रवाई ने इमारत को इस कदर ख़तरनाक बना दिया है कि तराफ के मकीनों ने खौफ के बायस नकल मकानी शुरू कर दी है। की 6 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत एक जानिब से झुकी तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उसे गिराने का फैसला किया, लेकिन एक हफ्ते की इस कार्रवाई में दूसरी बार खलल आ गया। कार्रवाई के दौरान मखदूश इमारत मजीद खतरनाक हो गई। पड़ोसियों ने खौफजदा होकर आर्जी नकल मकानी शुरू कर रखी है। गली में मलबा जमा होने और गर्द गुबार ने पूरे इलाके के मकीनों का जीना दूभर कर रखा है। कल से वापस बंद किया गया है यह काम। चंद अफराद आए थे, उन लोगों ने काम बंद करवाया। और ये गली में आप देख रहे हैं इसमें मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबे की वजह से बहुत परेशानी है यहाँ के मकीनों को। इमारत गिराने वाले मजदूरों को किसने काम से रोका, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं, जबकि मुतासरा मुकाम पर किसी महकमे का जिम्मेदार या इलाका पुलिस भी मौजूद नहीं। पीडीएम के ज़रिए तमाम कराची में कल एहतजाजी मुजाहिरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से कराची पहुँच चुके हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत भी की जाएगी। पीडीएम के ज़रिए तमाम कराची में कल एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से कराची पहुँच चुके हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत भी की जाएगी। पीडीएम के ज़रिए तमाम कराची में कल एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा, जबकि तमाम तर इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से कराची पहुँच चुके हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। शहरी तो शहरी, कराची में हुक्मरान भी गैस की किल्लत का शिकार होने लगे हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी के घर भी गैस की किल्लत है, सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
में भी गैस की बहुत शदीद किल्लत है और लोग बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मेरे अपने घर में हम सिलेंडर मंगा के जो है वो गुजारा कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, वो पिछले कई दिनों से नहीं आ रही है। ये सूरत हाल पूरे शहर में, कराची जैसे शहर में है, तो आप तस्वुर कीजिए कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ लोगों की आवाज इतनी नहीं उठती, वहाँ लोगों का क्या असर हो रहा होगा। लोड शेडिंग हो रही है सर्दी के दिनों में भी, और गैस की भी जो है वो कमी पैदा की हुई है। मुल्क के मुआशी हब कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला ताहाल हल नहीं हो सका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में चलने वाली बसें भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि शहरी इन्हीं टूटी बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। मेगा सिटी का ट्रांसपोर्ट का मसला हल न हो सका। आबादी के लिहाज से सड़कों पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। जो बसें सड़कों पर रवा दवा हैं, उनकी हालत भी काबिल रहम है। सीटें हों, दरवाजे या फिर खिड़कियां, सभी टूट फूट का शिकार हैं। कई गाड़ियों की तो विंड स्क्रीन भी सलामत नहीं। शहरी कहते हैं हाथ भी जख्मी हो जाते हैं, न ही बैठने को सही जगह मिलती है। मजबूरन जो मैसर है उसी पर सफर करने पर मजबूर हैं। हमारी कराची को ट्रांसपोर्ट बिल्कुल दाम को नहीं है, जो है वो बहुत टूटा फूटा है, और जो बचा कुचा था वो सारा चिंकी माफिया को दे दिया गया है। बहुत अजीब सीट मिलती है, बहुत तंग जगह होती है, वो किराया भी बहुत ले रहे हैं, या से ज़्यादा बढ़ा दिया इन लोगों ने किराया। लोगों ने 10 रुपये किराया बढ़ाया, आवाम के लिए बड़े परेशानी करी हुई इन लोगों ने। शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने के वादे और दावे तो बेशुमार दफा किए गए, मगर अभी तक कोई खास तब्दीली देखने में नहीं आई। जबकि ग्रीन लाइन की बसें भी अब तक सड़कों पर नहीं आ सकी हैं। शहरी कहते हैं ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कोरोना के मरीजों की शरह में कमी आ चुकी है, जबकि दूसरी जानिब डेंगू के 51 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कराची में कोरोना की शरह कम होकर 1.01 रह चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 6515 टेस्ट में 66 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि एक रोज़ कबल कोरोना की शरह 2.2 थी। गुज़श्ता एक हफ्ते में शहर में कोरोना के 28,677 टेस्ट किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती तलहा सलीम की सरबराही में महकमा सेहत की जानिब से 15 अक्टूबर से शुरू किए जाने वाली नई मुहिम बराए इंसदाद पोलियो, खसरा, रुबेला के हवाले से गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल में इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सना तारिक सईद, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद ताहिर चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग दादान खान लशारी, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची रियाज शेख, एरिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फरहान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शब्बीर, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सना और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर फरहाज ने महकमा सेहत ज़िला बस्ती की गुज़श्ता कारकर्दगी की तफसीलात पेश की और आइंदा के प्रोग्राम के बारे में लाए अमल तफसील से आगाह किया। पाकिस्तान में नमूनिया के मरीज का फैलाव ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगा है। माहिरीन ने नमूनिया के बच्चों के लिए जहर कातिल करार दे दिया है। मार्टिन डाउ मार्कर और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल के तहत नमूनिया के आलमी दिन के मौके पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर जैन यूसुफ, आतिफुल रहमान और दीगर माहिरीन ने कहा कि हर वक्त सीने का दर्द, खांसी, सर्दी वाला बुखार नमूनिया की अलामात हैं। पाकिस्तान में नमूनिया से बच्चों समेत बड़े भी मुतासिर हो रहे हैं। बर वक्त और बेहतर इलाज मुआवजा न होने से नुकसानात बढ़ रहे हैं। जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में डॉक्टर्स एसोसिएशन के तहत तरक्कियां न मिलने पर डॉक्टर डायरेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 साल से जना अस्पताल के डॉक्टर्स तरक्कियों से महरूम हैं। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स के खाली असामियों होने के बावजूद तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं। मज़ीद कहना था कि डॉक्टर्स एसोसिएशन हुकूमत से मुतालबा करती है कि जना अस्पताल के डॉक्टर्स को फैकल्टी दी जाए और प्रोफेसर्स की तवील अरसे से खाली असामियों को फौरी पूरा किया जाए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी में मुराद अली शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर नुमाइशी मैच का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें वज़ीर आला सिंध 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग शुरू की है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद इकबाल से। जावेद, आगाह कीजिएगा।
जी, आपसे कुछ देर पहले वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह यहाँ NIT यूनिवर्सिटी पहुँचे और यहाँ उन्होंने पहुँच के उनका इस्तकबाल किया है। जो वाइस चांसलर कराची NIT यूनिवर्सिटी के सरोज हशमत लोधी साहब ने उनका इस्तकबाल किया। वो यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसमें टार्टन ट्रैक लगाई गई है और आर्टिफिशियल जो ग्रास लगाई गई है, बीच में फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। तो उसका उन्होंने मुआयना किया और उसका इफ्ताही तकरीब यहाँ पे अब से कुछ देर बाद मुनक़िद होगी। और यहाँ पे एक नुमाइशी क्रिकेट मैच भी रखा गया है जो BC11 और CM11 के दरमियान इस वक्त जारी है। तो वज़ीर ने उसमें टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग के खूब चौके लगाए। उन्होंने 30 रन बनाए। उन्होंने 4 चौकों की मैच से 25 गेंदों पर ये इनिंग खेली और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बरक़े कुमकुमों की रोशनी में ये मैच जारी है अभी भी। और वज़ीर तो आउट हो चुके हैं, लेकिन वो अब दूसरे अपने साथी खिलाड़ियों की बैटिंग देख रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे और भी लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, असातिज़ा हैं। उसके अलावा साबिक कप्तान मोइन खान भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे। उसके अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद यहाँ पर आए हैं और बड़ी तादाद यहाँ पे शायकीन क्रिकेट की तालिब इल्मों की। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एक मैच क्योंकि हो रहा है, तो वज़ीर ख़ुद बड़ी दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट में, मुख्तलिफ मौके पर वो क्रिकेट मैचेस खेलते रहते हैं। तो आज भी वो ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग करने का उन्होंने अपनी बैटिंग के जौहर दिखाई यहाँ पर। तो ये NIT में एक ज़बरदस्त किस्म का चूँकि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, यहाँ फ्लड लाइट लगाई गई, इसके भी आज इफ्ताह करेंगे। वो क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल ग्रासी ग्राउंड बनाया गया और ये 4 बड़े टावर लगाए गए जिसकी वजह से यहाँ पे अब समझे रोशनी का सैलाब आया हुआ है। तो एक जो तालिब इल्म है उनको तो यहाँ इस सहूलत से फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो अतराफ़ की आबादी है उनके लिए भी सहूलत दस्तयाब होगी। और जो वाइस चांसलर है NIT यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल। एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 खाली न होने के बायस आलमी बुक मेले की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बैनुल अक़वामी कुतुब मेले 2 से 6 दिसंबर तक कराची के एक्सपो सेंटर में होना था, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से हॉल नंबर 3 खाली न कराए जाने के बायस इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब इंटरनेशनल बुक फेयर 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 तक मुनक्किद होगा। सराय के मुताबिक बुक फेयर की इंतज़ामिया ये इवेंट हॉल नंबर 1, 2 और 3 में कराना चाहती है और इसकी वो पहले से बुकिंग भी करवा चुकी है, लेकिन एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की वजह से हॉल नंबर 3 अभी तक खाली नहीं कराया जा सका। एक बुलेटिन में अब बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची में आज दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहा। सुबह के औकात में समंदरी हवाएं बंद होने के बाद आलूदगी का सिलसिला बरकरार रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची दुनिया के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया। शहर में आलूदगी की शरह 175 तक पहुँच गई, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। डॉलर मुसलसल महंगा होने और महंगाई बढ़ने के खदशात पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार भी मोहतात हो चुके हैं। 100 इंडेक्स में 599 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत गिरने से सरमायाकारों को 82 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का दबाव रहा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 599 पॉइंट्स की कमी से 45,749 की सतह पर बंद हुआ है। कौमी एयरलाइन की फ्लीट में अब 2017 मॉडल तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर रडार की कवरेज नहीं हुई। CEO PIA अरशद मलिक की कराची में PIA के हेड ऑफिस में सहाफियों से मुलाकात। कौमी एयरलाइन के बेड़े में एक और तैयारे के शामिल होने की खुशखबरी दे दी। अरशद मलिक कहते हैं आइंदा साल मजीद 3 तैयारे लीज पर लेंगे, 2017 मॉडल के होंगे। CEO PIA अरशद मलिक ने कहा कि सिविल एविएशन को वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी है और गुज़िश्ता माह CAA को 40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। CEO PIA ने कहा कि काबुल ऑपरेशन शुरू होने में वॉर इंश्योरेंस के चार्जेस रुकावट हैं। अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन पर इंश्योरेंस फीस में 10 गुना इजाफा हो गया है। अरशद मलिक ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर रेडार की कवरेज नहीं है, सिक्योरिटी क्लियरेंस का भी मसला है। काबुल के लिए अभी सिर्फ चार्टर परवाजें चला रहे हैं। CEO PIA अरशद मलिक ने कहा कि सऊदी अरब के लिए परवाजें बंद होने से PIA की आमदनी में कमी हुई, जबकि खलीजी ममालिक के लिए 9 नवंबर से परवाजें शुरू कर दी हैं। अरशद मलिक ने कहा कि आलमी हवाबाजी की तंजीम अकाओ के ऑडिट पर सिविल एविएशन से ताउन के लिए तैयार हैं।
कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर मिसमार की प्री डिमोलिशन के लिए DGSBCA को खत लिख दिया है। खत के मतन के मुताबिक इमारत मिसमार करने से पहले का काम शुरू किया जाए, दरवाजे खिड़कियां वगैरह निकाल कर डिमोलिशन का अमल को आसान बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, कमिश्नर कराची के दफ्तर की जानिब से जो है वो DGSBCA को जो है वो खत लिखा गया है और नस्ला टावर की प्री डेमोलिशन के हवाले से ये खत लिखा गया है कि फौरी तौर पे प्री डेमोलिशन जो है वो शुरू कर दी जाए नस्ला टावर की, जिसमें पहले फेज के अंदर खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो उनको निकालने का काम शुरू किया जा सके और रोज की बुनियाद पर इसकी रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर कराची को पेश की जाए ताकि ये आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की जाए। कमिश्नर कराची जो है वो नस्ला टावर के मामले में इंतहाई मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हतमी फैसला कंपनीज के हवाले से कोई नहीं किया गया है कि किस तरीके से नस्ला टावर को डिमोलिश करना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो कराची शहर के अंदर गैर कानूनी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नस्ला टावर को गिराने से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर जिला शिरकी की ज़ेर सदारत इजलास में रवायती और कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए गिराने वाली दोनों कंपनियों की शिरकत SBCA के अफसरान में भी इजलास में शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। हसन अब्बास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, नस्ला टावर को गिराने से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर जिला शिरकी के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में रवायती और कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए गिराने वाली दोनों कंपनियों की शिरकत हुई है। SBCA के अफसरान में भी इजलास में शिरकत की है। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।